हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है? अब देखो, साइक्लोन क्या है। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। इसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, आसपास हाई प्रेशर होता है। राइट, इस तरह से लो प्रेशर होता है सेंटर में, जिसको बोलते हैं आई। और ये जो आई वाला एरिया होता है, ये बहुत ही काम एरिया होता है। लेकिन इसके आसपास जो है, ये हाई प्रेशर एरिया होता है। ये लो प्रेशर है, लेकिन इसके आसपास अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर एरिया रहता है। राइट, तो साइक्लोन क्या है? Cyclones are the center of low pressure surrounded by closed isobars having increasing pressure. आइसोबार्स क्या थे? जो सेम प्रेशर वाली लाइंस जो है उनको बोलते हैं आइसोबार्स। तो यहाँ पे क्या है? ये हाई प्रेशर वाला एरिया है पूरा का पूरा। जैसे जैसे हम आई से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रेशर है ये इसका बढ़ता जाता है। राइट, हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स ड्यू टू लो प्रेशर एट द सेंटर। इसका जो सेंटर है, जो आई वाला एरिया है, ये जो सेंटर वाला है ये लो प्रेशर है, और आसपास वाला ये जो एरिया है ये हाई प्रेशर है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। राइट, देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो, एयर की मूवमेंट क्या होती है? हाई टू लो। तो एयर की मूवमेंट क्या रहेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहेगी। तो सेंटर में लो प्रेशर एरिया है, बहुत ही काम कंडीशंस होती है। लेकिन इसके आसपास हाई प्रेशर एरिया होता है, वहां पे क्लाउड्स बनते हैं और तूफान आते हैं। राइट, नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स की डायरेक्शन रहती है वो रहती है एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। दोनों के दोनों पॉइंट्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। डायरेक्शन नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है साइक्लोन की। राइट, साइक्लोन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो साइक्लोन की नदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सदर्न में क्लॉकवाइज। साइक्लोन्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन्स। दोनों को हम कंपेयर करेंगे। उससे पहले इसके कुछ हम रीजनल नेम देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन में जो साइक्लोन है उसके अलग अलग नाम है। जैसे कि साउथ चाइना सी में इसको बोलते हैं टाइफून्स, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम दिया गया है, कैरेबियन सी में हरिकेन्स का नाम दिया गया है, यूएसए में इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है साइक्लोन्स के अलग अलग रीजन के अंदर। अगेन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहली बात, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिक्स वाले एरियाज के आसपास होगा, टेम्परेट वाला जो टेम्परेट रीजन के आसपास होगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजली 8 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रेड विंड बेल्ट है, विंड बेल्ट हमने पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रेड विंड्स इक्वेटर की तरफ चलती है, ये जो ट्रेड विंड्स। तो इस बेल्ट में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है जनरली ये जनरेट होते हैं। 0 to 8 डिग्री के बीच में कोई भी साइक्लोन नहीं होता। रीजन भी कि यहाँ पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होती। राइट, टेम्परेट साइक्लोन 30 to 65 डिग्री के बीच में मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ में। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ये होते हैं सब पोलर फ्रंटल जोन में। फ्रंटल जोन में जहां पे कोल्ड पोलर एयर मास एंड वार्म पोलर एयर मास दोनों आपस में मिलते हैं। कोल्ड एंड वार्म एयर मास यहाँ पे आपस में मिलते हैं, वहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो शुरू होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट में ये ट्रेवल करते हैं। ईस्टर्ली विंड बेल्ट्स में है तो ईस्ट टू वेस्ट ये ट्रेवल करेंगे, ईस्ट से ओरिजिनेट होंगे, वेस्ट की तरफ ये ट्रेवल करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स की डायरेक्शन उल्टी होती है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में शुरू होंगे, ईस्ट की तरफ ये मूव करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एरिया अगर हम बात करें तो बहुत ही स्मॉल डायमीटर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। यूजुअली 200 to 500 किलोमीटर के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डायमीटर जो है वेरी करता है।
वहीं टेम्परेट साइक्लोन्स का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, इसका डायमीटर 300 टू 1500 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉन फ्रंटल होते हैं, यहाँ पे एयर मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, फ्रंटल होते हैं, जहां पे दो एयर मास आपस में मिलते हैं, कोल्ड एंड वार्म एयर मास, तो वहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फ्रंट्स के साथ, एयर मास के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओशियन में ही बनते हैं, ओशियन से इनको एनर्जी मिलती है, ओशियन में ही मूव करते हैं। जैसे ही लैंड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये डिसिपेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वहीं टेम्परेट साइक्लोन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दोनों पे ही होते हैं। तो अब इनका जो लाइफ साइकिल है ये ज्यादा देर तक चलता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कॉन्टिनेंट पे जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे या ओशियन पे जाएंगे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दोनों पे ही फॉर्म होते हैं, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये सिर्फ और सिर्फ समर्स में ही होते हैं, और टेम्परेट समर विंटर दोनों सीजन में ही जो है ओरिजिनेट होते हैं, राइट। लास्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ओशियन में फॉर्म होते हैं तो लाइफ साइकिल इतना ज्यादा इनका नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लैंड सरफेस पे टच करते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन जो है इनका लाइफ साइकिल थोड़ा ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन्स की। एंटी साइक्लोन का सिस्टम उल्टा होता है। साइक्लोन में क्या था, लो प्रेशर सेंटर में था, इसमें क्या है, इसमें हाई प्रेशर सेंटर में होता है और लो प्रेशर आउटवर्ड रहता है, राइट। हाईएस्ट एयर प्रेशर एट द सेंटर एंड लोएस्ट एट द आउटर मार्जिन। सेंटर में हाई प्रेशर है, आउटर मार्जिन पे यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो इसका अगेन एंटी साइक्लोन उल्टा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, राइट। नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सेंटर में रहता है, तो ये क्या है, ये हाई प्रेशर सिस्टम है। कहां पे पाए जाते हैं एंटी साइक्लोन्स, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में। विंड बेल्ट जो करी थी ना, उसमें जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट थी वहां पे यूजुअली जो एंटी साइक्लोन्स है वो ओरिजिनेट होते हैं, और इक्वेटोरियल रीजन पे ये एब्सेंट रहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में एंटी साइक्लोन्स नहीं होते हैं, राइट। अब साइक्लोन में क्या था, साइक्लोन की जो आई थी वो बहुत ही काम प्लेस था। आसपास पूरी ऐसे बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल होती है, थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। लेकिन एंटी साइक्लोन जो है इसमें रेनलेस फेयर वेदर होता है, बारिश नहीं होती और काम सी कंडीशंस रहती है एंटी साइक्लोन में। यहाँ पे ज्यादा बारिश वगैरह नहीं होती, जो स्टेबल सा वेदर रहता है, फेयर वेदर रहता है, यहाँ पे ज्यादा क्लाउडी नहीं होता। साइक्लोन में क्लाउड्स बनते थे, लेकिन यहाँ पे क्लाउडी वेदर नहीं है, इसीलिए इसको वेदरलेस फिनोमेना भी बोला जाता है। जो एंटी साइक्लोन है इसको वेदरलेस फिनोमेना भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें रेनलेस फेयर वेदर रहता है, राइट। नेक्स्ट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे थंडरस्टॉर्म्स हो गए। थंडरस्टॉर्म्स क्या है, ये लोकल स्टॉर्म्स है। थंडरस्टॉर्म्स लोकल स्टॉर्म्स है। इसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है एयर की, और हैवी रेनफॉल रहती है, बारिश बहुत तेज होती है, क्लाउड बादल बनते हैं, थंडर बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है। तो ये सारा जो ये थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है। हैवी रेनफॉल, क्लाउड, थंडर एंड लाइटनिंग, राइट। स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, इसमें बहुत सारे कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं। कन्वेक्टिंग सेल्स की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होती है एयर की। कन्वेक्टिव सेल्स कौन कौन किस तरह के बनते हैं, कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं जिसमें हवा ऊपर को उठती है, इस तरह से ऊपर जाती है, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनते हैं तो थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, हैवी रेनफॉल होती है, राइट। तो कन्वेक्टिव सेल इस तरह से ये मूवमेंट होती है इसकी, राइट। नेक्स्ट आते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो ये स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं, लेकिन साइज इनका थोड़ा छोटा होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है लेकिन साइज में थोड़े स्मॉल होते हैं। मिसिसिपी वैली जो यूएसए में है, मिसिसिपी वैली, वहां पे इनको ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। मिसिसिपी वैली में इनको ट्विस्टर्स बोलते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो टॉर्नेडो होते हैं ये साइक्लोन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है, स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये बहुत तबाही मचाते हैं। अगेन साइक्लोन क्या है, साइक्लोन भी तो तबाही मचाते हैं ना, लेकिन एंटी साइक्लोन में फेयर वेदर रहता है। वही टॉर्नेडो, ये तो साइक्लोन की भी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गई, तो ये साइक्लोन से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। विंड स्पीड यहाँ पे हाई होती है, 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा होती है टॉर्नेडो की स्पीड। इसमें जो विंड की स्पीड होती है 220 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम जो है ये अपर एयर सर्कुलेशन है। जो अपर ट्रोपोस्फियर है ना, वहां पे एक एयर की बेल्ट है, वेवी फॉर्म में होती है, मेandering फॉर्म में, वेवी एंड मेandering फॉर्म में, कुछ इस तरह से विंड की जो ऊपर बेल्ट बनी हुई है अपर ट्रोपोस्फियर में, तो उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हवा होती है, बहुत तेज चलती है ये हवा, राइट। स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली मूविंग सर्कमपोलर वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन इन ए नैरो बेल्ट ऑफ फ्यू 100 किलोमीटर विड्थ। इसकी जो विड्थ होती है कुछ किलोमीटर तक होती है, और अपर ट्रोपोस्फियर में ये जो हवा है ये चलती है, जिसको नाम दिया गया है जेट स्ट्रीम का। ये रही जेट स्ट्रीम, कुछ इस तरह से ये चलती है अपर ट्रोपोस्फियर में, मेandering फॉर्म में ये होती है, एक बेल्ट बनी हुई है एक हवा की जो यहाँ पे चल रही है, जेट स्ट्रीम, राइट। कंटिन्यूसली ये जो हवा है ये बहती रहती है। हाँ, समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ये जो विंड बेल्ट है ये पूरी की पूरी जेट स्ट्रीम जो है ये शिफ्ट होती है, अदरवाइज ये समर एंड विंटर सीजन दोनों में ही जो जेट स्ट्रीम है वो चलती है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.